ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, थोड़ा समय बोलूंगा। लोग तो ज्यादा नहीं है, फिर भी हम परमेश्वर का वचन सुनना है। तो ध्यान करके सुनिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। आप परमेश्वर का वचन के द्वारा मनुष्य का जीवन बनता है, और परमेश्वर का वचन को बिना मनुष्य का जीवन बर्बादी तर के जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा मनुष्य जीवन सुधारता है, और परमेश्वर का वचन के सुनने के द्वारा यदि समझेगा तो पश्चाताप तरफ में जाता है, पाप को छोड़ता है, पाप क्या जानता है, दंड क्या जानता है, और अपने आप को सुधारते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बहुत अच्छा तरीका से सिखाया जाता है, इसलिए ध्यान करके बैठ करके सुनना जरूरी है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन के बिना लोग क्या हो जाते हैं, दुष्ट बनते हैं, और परमेश्वर का वचन के बिना लोग का जीवन पूरा नरक में जाने के लिए होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा मनुष्य क्या होता है, अच्छा रास्ता को जाता है, अपना आत्मिक जीवन का ज्ञान कहाँ क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो ठीक है, हम वचन में थोड़ा समय हम लोग जाएंगे, ध्यान करके सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान करके सुनिए। मैं कल क्या बोल रहा था, अब तो कल सुने हैं, विशेष करके हमारा पॉइंट है जो एक महाक्लेश आने वाला है। मैं ये पॉइंट को क्या काय के लिए बोल रहा हूँ, बोले जो गाजा शहर है, जो इसराइल और हमास का तरफ में जो युद्ध चल रहा है, गाजा शहर का दिखा करके आप लोग का सामने रख रहा हूं। और जितने लोग सुन रहे हैं और यूट्यूब में देख रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल को देख रहे तो आपका ये प्रचार कैसा लग रहा है, तो कोई प्रश्न है तो पूछिए और कमेंट में लिखिए, शेयर करिए अपना अपना परिजन लोग को। ठीक है, बात है कि जो महाक्लेश जो एक क्या बोलते हैं झलक दिखाई दे रहा है दुनिया में, महाक्लेश का जो झलक दिखाई दे रहा है दुनिया में, किसके देख करके जान रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं। जो प्रकार युद्ध हो रहा है, गाजा शहर पूरा खंड विखंड हो गया है, सत्यानाश हो गया है, वहां का लोग पलायन कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, सोने के लिए नहीं है, और इलाज भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, और कितने लोग तो मर जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में पड़ेंगे महाक्लेश में, ऐसी परिस्थिति ही पड़ेंगे महाक्लेश में। समुद्र का पानी अभी ला करके खा रहे हैं, लेकिन कहाँ होगा, समुद्र का पानी तो दूसरा है, इस शरीर में फिट नहीं होगा, फिल्टर भी नहीं हो रहा है। ऐसी करके लोग क्या कर रहे हैं, प्यासा को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक महाक्लेश का समय में ऐसी परिस्थिति से ज्यादा होगा, महाक्लेश का समय में बहुत बड़ा विषय होगा। तो मैं कल बता रहा था कि महाक्लेश का समय जो है कुछ कम हो जाएगा। महाक्लेश के समय में कुछ कम हो जाए, किसके लिए कम हो जाएगा, सभी लोग के लिए, दुनिया के लोग के लिए नहीं कम होने वाला, जो चुने हुए लोगों के लिए कम होगा। ये कल मैं आपको पढ़ा करके रख रहा था। चुने हुए लोगों के लिए वो समय, जो महाक्लेश का समय कुछ कम हो जाएगा। तो ये चुने हुए लोगों के लिए मैं आप लोग का सामने रखा, चुने हुए लोगों का एक किस्मत है। तो जो व्यक्ति चुना जाता है, और जो हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई प्रभु का दास लोग भी हो, कोई भी हो, चुना जाता है तो परमेश्वर का हाथों में रहता है। वो चुने हुए व्यक्ति को प्रतिज्ञा परमेश्वर कर दिया। मैं कल भजन संगीता में पढ़ा करके सुना रहा था, मैं एक वादा कर दिया है तुम्हारा साथ, ऐसी बोला है परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ने के लिए वादा कर देता है। ईसाई पुस्तक में लिखा हुआ है
कि माँ क्या कर सकता है, दूध पिलाने माँ अपना बच्चा को छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्यों इतना वादा कर दिया? बोले से परमेश्वर चुना है उसको, परमेश्वर चुने हैं। भाई बहन जितने लोग अब हम प्रभु के पास आए, सचमुच में हम चुने हुए लोग हैं कि नहीं है, हम सोचना है। चुने हुए लोगों का काम किया है, ध्यान के साथ वचन को सुनता है और वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर का डरता है, और जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है इसको ध्यान देकर के उन्हीं अनुसार चलता है। एक ही बात नहीं है, जितना वचन प्रभु दिया है ये हर वचन को एक एक करके अपना दिल में रख करके चलता है, क्योंकि चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग को भी पीछे नहीं हटता है। आज कितने कलीसिया वाला थोड़ा सतावा जाता है तो छोड़ दे रहे हैं, लोग छोड़ दे रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। ये पीछे जा रहे, इसलिए बाइबल में लिखा है शोर और कुत्ता के समान, बल्कि पत्रस लिखा है। ये कुत्ता को परमेश्वर को भी नहीं चुनते हैं और शोर को परमेश्वर को भी नहीं सुनते। ये लोग बोले से ऐसी स्वभाव लोग क्या होता है, कलीसिया में जुड़ जाते हैं, समय के अनुसार कलीसिया में रहते हैं, और कुछ होगा तो बाद में कुत्ता जैसा उल्टी करके फिर खाता है और शोर देता धुलाने से फिर जाकर कीचड़ में जाता है। इसलिए के लोग भी रहते हैं। इसलिए पत्रस लिख रहा है, जिसके द्वारा परास्त होता है उसी का दास बनता है। ऐसे लोग का, ऐसे लोगों के लिए लिखा है, जिसके द्वारा वो पराजित होता है, हार जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी का दास क्या होता है, बनता है। कौन है? ऐसे लोग। लेकिन जो सचमुच में चुने हुए लोग ऐसे नहीं होते। चुने हुए लोगों के लिए यीशु मसीह बोले ये भेड़ के समान है, बोले एक भेड़ है बोल के बोले, मेमना लोग बोले ऐसी बोले, चुने हुए लोग। मैं भेड़ का चरवाहा बोले, यीशु मसीह बोले भेड़ का चरवाहा। जो चुने हुए लोग भेड़ बनते हैं ना, उन्हीं के लिए यीशु मसीह चरवाहा होता है, सबके लिए नहीं है। शोर का चरवाहा यीशु मसीह नहीं है, और कुत्ता का चरवाहा यीशु मसीह नहीं है। शोर का चरवाहा कौन बना है? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह उदाहरण देकर के बताए थे, जो अच्छा रास्ता को छोड़ देता है, पिता माता को बात को नहीं मानता है, परमेश्वर का बात को नहीं मानता है, और स्वेच्छाचारी होता है, अपना इच्छा से चलता है, ऐसे लोग शोर को चराता है। शोर का झुंड में रहते हैं, ये शोर का झुंड में रहते हैं। आज हम देखते हैं, ये सब बात बताने से बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूं। इस मसीह बोले चुने हुए लोगों के लिए समय क्या हो जाएगा, कम किया जाएगा, सब लोग के लिए नहीं है। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो और अज्ञानी भी हो, गुंडागर्दी भी हो और आतंकवादी लोग भी हो, कोई भी हो, इस मसीह भी नहीं चुना है तो उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं, चुने हुए लोगों के लिए। आज कितने विश्वासिनी को परमेश्वर चुन दिया है, इनका सौभाग्य खुल गया है, इनको सौभाग्य खुल गया। बाइबल के मुताबिक इसमें लिखा हुआ है, एक सती कन्या अर्थात सती कुंवारी समान और चुने हुए लोग को परमेश्वर बना दिया है। और चुने हुए लोगों के लिए इस समय से दोबारा आगमन करके आएंगे, सब लोग के नहीं है। चुने हुए लोगों को कहीं पर भी रहे उसको इस समय से नहीं छोड़ेंगे, क्या जंगल में रहे, कि पर्वत में भी रहे, नदी में रहे, नाली में रहे, गांव में रहे, टाउन में रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन वो चुने हुआ है तो कभी यीशु मसीह नहीं छोड़ते हैं। रात दिन उनके दृष्टि उनके पास रहता है, उनका प्रार्थना के प्रभु सुनता है। चुने हुए लोगों का प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए उनका कान सब समय में खुला रहता है, और उनको देखने के लिए उनका आंख सर्वदा देखते रहता है। ये चुने हुए लोग कितना सौभाग्यशाली है। दुनिया उनको नहीं पहचानता है, दुनिया उनको नहीं पहचान। परमेश्वर में कल बता रहा था, जो परमेश्वर चुनता है दुनिया नहीं पहुंचता है, नहीं पहचानता है, और जो दुनिया जिसको चुनता है परमेश्वर उनको नहीं पहचानता है। चलो कैसा करेंगे?
तो हम किसका तरफ में हम जाएंगे, किसका तरफ में जाएंगे? सुने, अब कितने पास्टर लोग भी आए, परमेश्वर चुने हैं इसलिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, सच्चाई के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। और कितने परमेश्वर का दास लोग भी क्या करते हैं, नहीं चुन में। कल बता रहा था कितने लोग प्रोफेट बन गए, भविष्यवक्ता बन गए, भविष्यवक्त्री बन गए, पास्टर बन गए, पास्टर ने बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन सचमुच में यीशु मसीह यदि चुना है तो हमारा सौभाग्य बहुत अच्छा है। यदि नहीं चुना है तो हम सोचना है भी, पश्चाताप करना है। प्रभु मैं आपके चरण में आ रहा हूँ, मेरे को चुनिए प्रभु, चुनिए हुए लोगों के लिस्ट में मेरे को रख दीजिए। चुनिए हुए लोगों का नाम कहाँ पर रहता है? जीवन पुस्तक में लिखा रहता है। चुने हुए लोगों के लिए उनका नाम जीवन पुस्तक में लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। चुने हुए लोगों के लिए कितना सौभाग्य है। चुने हुए लोगों के महाक्लेश कम हो जाता है। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ परमेश्वर का रास्ता ठीक रहता है, लेकिन दुनिया नहीं पहचानता है उनको। आज चुने हुए लोगों को कैसा कैसा लोग क्या कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, सता रहे हैं, मरा काटा कर रहे हैं। लेकिन चुने हुए लोग स्थिर है, मर भी जाए लेकिन स्थिर है। उन लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए अभी एक बात है, मैं आप लोग के सामने फिर से रखता हूं कि सदम गमरा का बात, एक परिवार थे, लूत परिवार थे। लूत तो चुनी हुआ था और दो बेटी लोग जो चुने हुए थे, लेकिन उनका जो पत्नी अपना परिवार में थे, उसका पत्नी और चुने हुए कि नहीं, थोड़ा सा सोच के देखिए। यदि चुने हुए रहती पीछे नहीं देखती हो, परमेश्वर का दूत बोल रहे थे आगे भागो, आगे भगाओ, पीछे मत देखो, पीछे देखोगे तो तुम्हारा लिए विनाश है बोलने से भी और नहीं मानी, पीछे देखने के लिए मजबूर हो गई। क्योंकि परमेश्वर पत्नी को नहीं चुनी थी, नहीं चुने थे। और परमेश्वर पत्नी को, लूत का पत्नी को नहीं चुने थे, इसलिए मजबूर में पीछे देखना पड़ी और देख दिए तो गया, उसका रोल गया। कितना बड़ा महाविनाश उनके सामने आ गया। परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना, सुनने से भी ध्यान नहीं दिया और नहीं माना, इसलिए कितना बड़ा विनाश उसके सामने आ गया। चुने हुए लोगों बनना ठीक है कि परमेश्वर नहीं चुना है तो उसको बनना ठीक है? थोड़ा सा सोच के देखिए। कल बता रहा था मैं रिबिका के बारे में, रिबिका के बारे में कल बोल रहा था कि जिसको प्रभु तू चुनता है तो वो मेरे मदद करे बोल के प्रार्थना किया था। एलिएजर मदद की है और अपना घर में जगा दी और बिना पति को कभी नहीं देखी थी, पति को कभी नहीं देखी थी और तैयार हो गई जाऊंगी बोल के। गरीबी लोग नहीं थे उन लोग, अच्छा बड़ घर था, लेकिन क्या ऐसी हो गया दुनिया में, नहीं होने वाला काम है। कभी एक लड़की को नहीं देखेगा लड़का तो शादी कैसा होगा? लड़का यदि लड़की को नहीं देखेगा शादी कैसा होगी? ये सब के बारे में चिंता करेंगे तो इसमें नहीं है, क्योंकि चुने हुए लोगों का ध्यान थोड़ा दूसरा रहता है। परमेश्वर का योजना के अनुसार इनका जीवन बनता है। तो बाद में हम लोग देखते हैं हम देखते कितने चीज को हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सतर्कों में हम वचन सुनना है। चुने हुए लोगों के लिए समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बाकी लोग के लिए नहीं। राजा महाराजा को लोगों के लिए नहीं है, छोटे और बड़े चुने हुए लोगों के लिए वो समय कम हो जाता है। तो एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर चुने हुए लोगों के लिए क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? हम व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में 7 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, इस्राएल लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर का आवाज कैसा है, परमेश्वर का वचन कैसा है। तो थोड़ा सुन के देखिए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग को कि व्यवस्था विवरण पुस्तक में है 7 अध्याय उसका 6 पद में, थोड़ा सा पढ़े। हमारा पॉइंट है चुने हुए लोगों के लिए समय कम हो जाता है, तो चुने हुए लोगों के लिए हमारा पॉइंट है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है
इसमें क्या बोले, इसराइल लोग को परमेश्वर जानते हैं ना। थोड़ा सोच के देखिए, यह बा परमेश्वर का वचन तू सुन। पृथ्वी में जितना जाति है, जितना जाति है, काला हो, गोरा हो, धनी हो, दरिद्र, कोई भी हो, जितना जाति है, जितना लोग है, जितना देश है पृथ्वी में, सब से तुझे अलग कर दिया है। और तुम्हें क्या कर दिए, परमेश्वर चुन दिए और तुम्हें पवित्र लोग बने। परमेश्वर का चुने हुए लोगों का बारे में यहां पर लिखा है, तुम पवित्र लोग हो बोल के लिखा है। चुने हुए लोगों का जीवन पवित्र होता है, चाहे कुछ भी गलती हो जाता है, साथ साथ पश्चाताप करके फिर क्या करता है और ठीक हो जाता है। हम लोग कभी कभी कपड़ा गंदा हो जाता है, और गंदा हो जाने से क्या करते हैं, हम साथ साथ धोते हैं और ठीक कर देते हैं। और गेंदा को हम लोग को इच्छा नहीं करते, मैला को हम लोग को भी इच्छा नहीं करते, धोते हैं। ऐसी है चुने हुए लोगों का जीवन। थोड़ा बहुत कुछ गलती हो जाता है तो गलती होने से क्या करता है, और साथ साथ पश्चाताप करता है, क्योंकि चुने हुए लोगों का एक गुण रहता है, साथ साथ पश्चाताप करके अपने आप को सही बनाता है। कितने लोग को मैं देखता हूं, हमारा मसीह लोग को देखता हूं, कोई गलत कर दे तो कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बता, अपना अपना जीवन में रखे रहते हैं। लोग को पता चलते रहता है ये कुछ है बोल के, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, अंदर में रखे रहते हैं। ये चुने हुए लोगों का एक गुण नहीं है। चुने हुए लोगों का गुण पश्चाताप करते हैं, कुछ गलती हो तो माफी मांगते हैं और साथ साथ मेल मिलाप हो जाते हैं, साथ साथ मेल मिलाप हो जाते हैं। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए, चुने हुए लोगों हम का अंदर में है कि नहीं है। एक उदाहरण के स्वरूप, एक तरफ में एक सुअर को रख दो और एक तरफ में एक भेड़ को रख दो, तो भेड़ किसको दर्शाता है, भेड़ का झुंड किसको दर्शाते हैं। भेड़ का झुंड है, एक झुंड है जो यीशु मसीह बोला मैं भेड़ का चरवा है, और एक तरफ में सुअर है। कैसा सुअर है, जो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह एक लोगों को कितना भूत पकड़ा था तो निकाल दिए, कितना दुष्टात्मा लगा हुआ था जो रात दिन में कब्रिस्तान में रहता था, अपने आप को पत्थर के साथ घायल कर रहा था, किसी को देखने से पत्थर के साथ मारता था, रात दिन कहाँ रहता था वो क्या तो कब्रिस्तान में रहता था। इसलिए डर के मारे वो रास्ते में कोई नहीं जा रहे थे, लेकिन यीशु गए और यीशु को देख करके चिल्लाने लगे, ये दुष्टात्मा लोग हमको अभी कष्ट नहीं देना है, दुख नहीं देना है। तो उन लोग की अनुमति मांगे, हम लोग ईश्वर से निकल जाएंगे, अभी नहीं रहेंगे, हम लोग जाएंगे, हमको आज्ञा देना है, और पास में क्या है, ईश्वर का एक झुंड है, उसमें जाएंगे बोल के बोले। तो एक बात है, सोच कर देखिए, ये दुष्टात्मा लोग किसके पास जाने के लिए अनुमति मांगे, भेड़ लोग के पास नहीं है। जो भेड़ में चराते हैं ना, उनके पास नहीं थे। सुअर लोग जो चर रहे थे, सुअर लोग के पास जाने के लिए उन लोग अनुमति मांगे, तो इस समय से अनुमति भी दे दी, क्योंकि दुष्टात्मा जो है आरे सुअर है, सेम उनका मिलावट होता है और बढ़िया मिलजुल करके रहते हैं। इसलिए सुअर लोग बढ़िया खा रहे थे, बढ़िया चर रहे थे। जैसा दुष्टात्मा निकल गए, उनका दिल में बैठ गए सुअर लोग का, और होश बेहोश हो गए, और उनका कैसे कैसे लग गया, तो सब लोग दौड़ दौड़ के चले गए और समुद्र में जाकर के डूब करके खत्म हुए। तो दुष्टात्मा क्या करता है, सुअर लोग का अंदर में जाता है, अरे क्या करता है, और जाकर के समुद्र में डुबा करके मराता है। ये दुष्टात्मा का काम है। इसमें हम आत्मिक रीति से देखते हैं, जो लोग परमेश्वर हाथों से नहीं चुने हैं, उसको एक सुअर का बराबर लोग है। कौन ढूंढते रहते हैं इसको, वही दुष्टात्मा लोग ढूंढते रहते हैं। कितने मसीह लोग भी आजकल क्या करते हैं, जो नशा पसा नाना प्रकार करते हैं,
और जो नहीं देखने वालों को काम को देखते रहते हैं और जो परमेश्वर का नफरत चीज को करते रहते हैं, ऐसी लोगों को लिए दुष्टात्मा ढूंढते रहता है। ये दुष्टात्मा ढूंढते रहता है, कितना समय मैं इसके पास जाऊं बोल के ढूंढते रहता है। तो मेरा प्रिय भाई और बहन सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान करके सुनिए। हम लोग मनुष्य से जन्म हुए हैं और उसके बाद हम पाप में पतन हो गए। फिर से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जरिए से हमको पाप से मुक्ति देने के लिए कलवरी क्रूस से मरे और खून भी दे दिए। जब विश्वास करता है यीशु मसीह को, वो चुना जाता है। जब विश्वास करता है, पापी होने का बाद भी यदि पश्चाताप करता है, यीशु मसीह को पहचानता है और वचन को मानता है, प्रभु उसको क्या करते हैं, चुनते हैं और चुन करके अलग रखते हैं। शोर के झुंड में उसको नहीं रहता है। जो चुना जाते हैं ना, जो चुना जाते हैं, ऐसा संगति को ढूंढते हैं उन लोग। कहाँ कहाँ ढूंढते हैं ना, भेड़ का झुंड में रहता है जो चुने जाने वाले। आजकल कितने कलीसिया लोग आए भाई और बहन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी करे उनका संगति में, चाहे शोर जैसा काम करे, जुआ भी खेले और चोरी भी करे, नशा भी पिए और आजकल के गुटखा फुटका खाए। ये लोग का कोई फर्क नहीं है, साथ में रहते हैं। वचन सुनने के बावजूद भी बेसमझ होकर कुछ में रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कलीसिया को छोड़ो बोल के, लेकिन कलीसिया को परखना है। हमारा जीवन सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज है हमारा जीवन। एक तरफ में दुनिया को और एक तरफ में आपका जीवन को तोल दो, लेकिन आपका जीवन सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसी परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति मनुष्य को बनाया है। तो इसलिए हमें चुना जाना कितना अच्छा है मेरा प्रिय भाई बहन, चुना जाना कितना अच्छा है। मैं चुने हुए बार बोल रहा हूँ। आजकल का पास्टर लोग, मैं बोल रहा था प्रॉफिट में एक मीटिंग का एक वीडियो में देख रहा था। एक मीटिंग का वीडियो में देख रहा था, एक प्रोफेट जी, भविष्य वक्ता, एक लड़का समान है और प्रचार कर रहे थे। खाली प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते करते कैसा प्रचार, सुसमाचार का प्रचार नहीं, क्या क्या प्रचार करते करते अपने आप को बहुत दिखाई हुआ और बोल रहा था कि मेरे को परमेश्वर बता रहे हैं, कितने महान परमेश्वर का दास लोग का बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। अभी ये लोग क्या राजनीति में जाएंगे, शासन करेंगे, दुनिया को चलाएंगे, परमेश्वर बता रहे हैं बोल के बता रहा था। लोग ताली मार के बहुत स्वागत कर रहे थे, उनका भविष्यवाणी को ताली मार के बहुत तो स्वागत कर रहे थे। मैं सुना और मैं उन लोग ताली मारे, लेकिन मैं क्या मारा जानते हो, ये शैतान वाला। मैं ये शैतान को इसके बात दिया है, परमेश्वर राजनीति में जाने के लिए कौन परमेश्वर बता दिया है बोल के बोला। तो आजकल ऐसे भविष्य वक्ता लोगों को ताली मारते हैं, स्वागत करते हैं। जो अच्छा बात करते हैं ना, उसको नफरत करते हैं, क्योंकि चुने जाने वाला प्रॉफिट हो और कोई भी हो, जिसको परमेश्वर चुनता है। मैं कल यिर्मयाह के बारे में बोल रहा था। यिर्मयाह को परमेश्वर चुना तो यिर्मयाह को कितना दुख आया है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं बताया। कितना दुख आया। एक बार कुआं में फेंक दिए थे यिर्मयाह को, एक बार हड्डी, सांप और बिच्छुआ रहते ऐसी कुआं में फेंक दिए थे। वहीं पर परमेश्वर का नाम से फेंका गया था, लेकिन वहीं पर था। और बाद में कितना दिन के बाद उसको निकाले, जेल में डाल दिए थे। तो ऐसे ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है। बोले कैसा भविष्यवाणी? ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, जो परमेश्वर की इच्छा वही भविष्यवाणी कर रहा था। मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये भविष्यवाणी को उन लोगों ने नफरत कर रहे थे और यिर्मयाह को क्या करे, इतने दंड दे रहे थे। लेकिन आजकल जो भविष्यवाणी हो रहा है, कहाँ का पैसा आएगा, कहाँ का राजनीति आएगा, कोई मंत्री होगा, कोई ये होगा, वो होगा, ये क्या है? शैतान भी भविष्यवाणी करने के लिए जानता है मेरे प्रिय भाई बहन। चुने जाने के बारे में नहीं है। ऐसे लोग कहाँ चुने जाएंगे? ऐसे लोग विनाश में जाएंगे। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा। आज थोड़ा कम समय में मैं 40 मिनट बोलूंगा बोल के मैं इच्छा कर रहा हूं। और जितने लोग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो मैं सबको स्वागत करता हूँ, सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। और अभी ज़्यादा समय मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा समय बोल करके मैं समापन करना चाहता हूँ। थोड़ा समय नहीं, 40 मिनट हो रहा है। इतना कह कर आज मैं समापन करना, सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। ठीक है।